जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग KGS का 70th BPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 5 देखेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या कह रहा, वर्ष 1767 में जेम्स रेनेल को बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या कहता है, स्पेन और पुर्तगाल के शासकों के बीच टोर्डेसिलस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बिल्कुल किए गए थे दोस्तों, दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, आधुनिक भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, रंजीत गुहा के संपादन में 1980 के दशक की शुरुआत में सांप्रदायिक दृष्टिकोण वाले स्कूल की स्थापना की गई थी। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। दूसरा क्या कहता है, सबाल्टर्न दृष्टिकोण वाले स्कूल के इतिहासकार पूर्ण रूप से मध्यकालीन भारत के औपनिवेशिक इतिहास लेख पर निर्भर थे। तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या कहता है, नारीवादी इतिहासकारों का मुख्य जोर महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली औपनिवेशिक संरचनाओं का अध्ययन जैसे कानूनों का व्यवस्था पर था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा हमारा दोस्तों। चौथा हमारा क्या कहता है, उदारवादी और गैर उदारवादी व्याख्याओं का तात्पर्य है कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण ब्रिटेन के लोगों के लिए लाभदायक था, क्योंकि इससे ब्रिटेन में नए उद्योगों के विकास में देरी हुई। तो ये चौथा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत बताना है दोस्तों। तो गलत कौन सा हमारा हो जाएगा, 1 2 4, क्या हो जाएगा, 1 2 4। तो 1 2 4 किस ऑप्शन में है, देखते हैं। गलत को बताना था, तो 1 2 4 हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों, डी में है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, अल्मेडा ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, नीनो डी कुन्हा ने मुख्यालय को कोच्चि से गोवा हस्तांतरित कर दिया। ये तीसरा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही बताना है दोस्तों। सही हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल 3, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कला अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, पहला क्या कहता है, सूरत में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस का आगमन तो 1608 में हुआ था। हुगली की मुगल घेराबंदी ये हुआ था दोस्तों 24 जून 1632। उसके बाद तीसरा क्या कहता है, कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन का पुर्तगाली बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध ये हुआ था दोस्तों नवंबर 1612 में। कब दोस्तों, नवंबर 1612 में। तो कलानुक्रम व्यवस्थित करना था दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 1608, उसके बाद हो जाएगा 1612, उसके बाद 1632। 1 3 2 किस में है दोस्तों, ए में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। गलत बोला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गलत बोला है। तो चलिए देखते हैं गलत हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला कर्नाटक युद्ध और ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध पांडुचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये हमारा गलत है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, डेनिश व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, भारतीय और प्रशांत महासागर में होने वाले फ्रांसीसी व्यापार पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 साल का एकाधिकार दिया गया था, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, किलिच खान एक स्वतंत्र राज्य अवध के संस्थापक थे और उन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था, तो ये गलत हो जाएगा पहला हमारा। दूसरा क्या कहता है, शहादत खां हैदराबाद के आसफ जाह घराने के संस्थापक थे और उन्हें निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या कहता है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में की थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, 1673 में फ्रांसीसियों ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कोलकाता के पास चंद्रनगर में एक बस्ती बनाने की अनुमति प्राप्त की थी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, 3 और 4, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में हुए युद्धों का सही कालानुक्रम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था दोस्तों, अंबूर का युद्ध, ये हुआ था 1739 में दोस्तों। अंबूर का युद्ध 1739 में। प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हमारा हुआ था 23 जून 1757 को। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 को। अब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, मद्रास की संधि अप्रैल 1769 में हैदर अली के शर्तों के तहत हस्ताक्षरित की गई थी, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा हमारा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपटना में फ्रांस और मैसूर के बीच साझेदारी के एक प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत बोला है दोस्तों, तो गलत सिर्फ पहला है, तो केवल बी, मतलब केवल पहला, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सहायक संधि की अवधारणा लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्या बोला है दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली की अवधारणा लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा देखते हैं, हैदराबाद के निजाम इस संधि में शामिल होने वाले पहले शासक थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, साल बाई की संधि 1782, बिल्कुल सही। दूसरा, सुगोली की संधि 1816 में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, पुरंदर की संधि 1765, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है दोस्तों, 3 और 4, तो 3 और 4 किस में है, डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया। तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, जेम्स आउंट्रम ने 1854 में अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में सलीमन का स्थान लिया। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, लॉर्ड डलहौजी के अधीन लोक निर्माण विभाग की औपचारिक संस्थापना 1854 में हुई थी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, तो 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिंग फेंस की नीति अपनाई। तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, सर जॉर्ज बार्लो के गवर्नरशिप के दौरान वेबलोर विद्रोह हुआ। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है, होलकर 1818 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा संघ था। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, लॉर्ड एलनबरो 1843 में संधि की विजय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, लॉर्ड रिपन ने एक नई विदेश नीति प्राउड रिजर्व की शुरुआत की ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 किसमें है दोस्तों, सी में, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवी चौधरानी उपन्यास की रचना की थी। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, वारेन हास्टिंग्स ने 1773 में बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता, पूर्वी घाट में रामोसी पहाड़ी जनजातियाँ ब्रिटिश शासन से अप्रसन्न थी। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी को टिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, यानी नागरिक विद्रोह के संबंध में दोस्तों गलत कथन को पता करना है। गलत कथन हमारा कौन सा हो जाएगा, कल्लर जनजाति के लोग दक्षिण राज्य कर्नाटक से संबंधित है। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत बोला था दोस्तों, तो गलत हमारा ए नंबर ऑप्शन गलत है, इसलिए ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किसने कहा जो धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में समाप्त हुआ। तो ये कहते हैं एस.एन. सेन ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, तात्या टोपे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तात्या टोपे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो चलिए देखते हैं। पहला, तात्या टोपे का मूल्य नाम रामतनु पांडे था। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, दूसरा एक कहता है वे नाना साहेब के वफादार सेनापति थे जिन्हें ढोंडू पंथ भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो केवल दूसरा हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, बैरकपुर में 1857 के विरोध के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन शोर कमांडिंग ऑफिसर थे। ये भी हमारा गलत हो जाएगा।
तीसरा क्या कहा था, 1857 के विद्रोह के दौरान विस्काउंट पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो ये हमारा सही हो जाएगा तीसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है दोस्तों, 1 और 2 गलत है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहा था, बंगाल विभाजन अधिनियम 1795 और 1804 में शिशु हत्या को अवैध और हत्या के समान घोषित किया। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला जो हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, 1870 में पारित एक अधिनियम से माता पिता के लिए सभी शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला क्या कहता हमारा, सहमति आयु अधिनियम वर्ष 1891 में पारित किया गया था, जिसमें 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। ये गलत हो जाएगा पहला हमारा। दूसरा, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1829, जिसे लोकप्रिय रूप से शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 1930 में लागू हुआ। ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा क्या कहता है, बाल विवाह निरोध संशोधन अधिनियम 1978 में लड़कियों के लिए विवाह की आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3। 2 और 3 किसमें, बी में, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला हमारा क्या कहता है, मेहरबाई टाटा ने 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल स्त्री महामंडल की उद्घाटन सभा आयोजित की। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, पंडित रामाबाई ने महिला के हित के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, भारत की पहली महिला बैरिस्टर कॉर्नेलिया सोराबजी थी। क्या बोला है तीसरा दोस्तों, भारत की पहली महिला बैरिस्टर कॉर्नेलिया सोराबजी थी। ये नाम थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा उच्चारण में मिस्टेक भी हो सकता है। थ्री जो है हमारा दोस्तों ये सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों, इसमें से हमारा हो जाएगा बी हमारा सही हो जाएगा। 2 और 3, पहला हमारा गलत है दोस्तों, सही पूछा था। 2 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश संस्थापक पत्रकार थे। तो बिल्कुल सही। दूसरा क्या कहता है, विदेश में रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही कथनों का चयन करना है। तो सही कथन हमारा दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कह रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गलत कौन सा है दोस्तों, तो गलत हमारा हो जाएगा A.C. मजुमदार, J.L. नेहरू और पटाभी सीतारामैया आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ये हमारा डी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, क्योंकि गलत बोला था दोस्तों, तो गलत हमारा डी ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वास्को डी गामा मई 1498 में अब्दुल
मजदीक नामक एक गुजराती नाविक के नेतृत्व में 3 जहाज़ों के साथ कालीकट पहुंचा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, वास्को डी गामा भारत में 5 महीने तक रहा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों दूसरा। तीसरा क्या, वास्को डी गामा ने कन्नौर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 1535 पुर्तगालियों के सूरत पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण, ये हमारा सही नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। अंग्रेज़ों ने विद्रोह की लड़ाई 1759 में डचों को हराया, विद्रोह की लड़ाई में 1759 में डचों को हराया, ये हमारा सही है दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लाई गई। तो पहला क्या कहता, फसल की गुणवत्ता और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, युद्ध में मोबाइल तोपखाने का उपयोग, ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, किस स्थान पर डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, चलिए देखते हैं। सूरत 1616 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1616। उसके बाद चिंसूरा में हो जाएगा दोस्तों 1653, ये हमारा हो जाएगा 1653। कराईकल में हो जाएगा दोस्तों 1645, क्या हो जाएगा दोस्तों 1645। उसके बाद मसूलीपट्टनम में हो जाएगा दोस्तों, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में दोस्तों 1605। तो इसका आंसर हमारा क्या बोला है, डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो सभी जगह दोस्तों 1 2 3 4 सभी जगह, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहता है नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, 1599 में स्वयं को मर्चेंट एडवेंचर्स कहने वाले अंग्रेजी व्यापारियों के एक समूह ने एक कंपनी बनाई, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी को विशेष व्यापार के अधिकारों के साथ एक चार्टर जारी किया। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टॉमस रो आगरा, अहमदाबाद और भरूच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे हैं। क्या कहता है दोस्तों, टॉमस रो आगरा, अहमदाबाद और भरूच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता है, जब चार्ल्स द्वितीय ने 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था, तब पुर्तगाल के राजा दहेज के रूप में बॉम्बे को रानी एलिजाबेथ
प्रथम को उपहार में दिया था, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट को सूरत से बॉम्बे हस्तांतरित करके बॉम्बे को मुख्यालय बनाया गया, ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो केवल 2 गलत है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कंपनी के मैग्ना कार्टा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या कहता है। बंगाल में कंपनी आयात और निर्यात को 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान को छोड़कर अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई थी, ये हमारा सही हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता है, कंपनी को वस्तुओं के परिवहन के लिए दशक मतलब पास जारी करने की अनुमति थी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वर्ष दिया गया है दोस्तों, एक तरफ घटनाएं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है पता करना है दोस्तों। पहला, 1611 विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, ये हमारा गलत हो जाएगा। 1613 ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। 1633 कंपनी को स्थानीय राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त हुआ, ये हमारा गलत हो जाएगा। 1651 में कंपनी को हुगली यानी हुगली बंगाल में पड़ता है दोस्तों, हुगली बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी गई, ये हमारा सही हो जाएगा। चौथा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 4 किस ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं, डी में है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, वलीकंदपुरम के गवर्नर शेर खान लोदी ने 1673 में फ्रेंकोइस केरन को बसने के लिए एक जहाज प्रदान की, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, 1674 में फ्रेंकोइस केरन ने फ्रेंकोइस मार्टिन की जगह फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में पदभार संभाला, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा है दोस्तों, तो सही नहीं हमारा केवल सही नहीं हमारा हो जाएगा केवल 1 और 3, क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में आंग्ल फ्रेंच प्रतिद्वंदिता का विस्तार था और 1748 में समाप्त हुआ, तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण हैदराबाद के सिंहासन के उत्तराधिकारी का विवाद था, ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा भी। तीसरा क्या कहता है, तीसरे कर्नाटक युद्ध को समाप्त करने के लिए पांडुचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो केवल 3 गलत है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, 1741 में डुप्ले को पांडुचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया, तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है दोस्तों, डुप्ले भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय था, तो बिल्कुल सही, दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल नहीं, इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, औरंगजेब के शासनकाल को आमतौर पर भारत में मुगल शासन के अंत की शुरुआत माना जाता है, तो पहला हमारा क्या बोला है, औरंगजेब के शासनकाल को आमतौर पर भारत का
भारत में मुगल शासन के अंत की शुरुआत माना जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों पहला। दूसरा क्या कहता है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब जैसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, ना तो एक और ना ही दो, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, सुजाउद्दौला 1784 में लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, सवाई जय सिंह ने गुलाबी शहर यानी जयपुर का निर्माण करवाया था, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल दो, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ घटनाएं दिया गया है दोस्तों, एक तरफ वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, करनाल का युद्ध किस में जाएगा दोस्तों, करनाल का युद्ध 1739 किस में दोस्तों, 1739 में जाएगा। उसके बाद प्लासी का युद्ध हमारा कब जाएगा दोस्तों, तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा हमारा 1757। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका कूट में कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, पहला का 4 किस में है, पहला का 4 ए और बी दोनों में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का युद्ध हमारे किस में गया, तीसरा में, तो बी का 3 पहला नंबर में है दोस्तों, तो पहला हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, हैदर अली ने डिडुंगल में एक हथियार कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों की मदद ली, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, माधव राव के नेतृत्व में मराठों ने मैसूर पर हमला किया और 1764 में हैदर अली को हरा दिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल दो सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, गुरु तेग बहादुर को शाहजहां ने 1675 में कैद किया और मौत की सज़ा सुनाई, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक धार्मिक योद्धा समूह में परिवर्तन कर दिया, ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता, बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों तीसरा। चौथा क्या कहता, सतलज से झेलम तक के विस्तृत क्षेत्र पर रंजीत सिंह का नियंत्रण था, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत बोला है दोस्तों, तो गलत हमारा 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 किस में है, देखते हैं, 1 और 3 किस में था दोस्तों, डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 1 मिनट, निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, 18वीं शताब्दी में फारस की खाड़ी के क्षेत्र से कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मोती तो बिल्कुल की जाती थी दोस्तों, सूखे मेवे ये भी किए जाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन ये नहीं किया जाता था दोस्तों। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, चाय भी नहीं किया जाता था, तांबा ये भी नहीं किया जाता था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 8वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत ढूंढना है दोस्तों, तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा, पटना में अजीमाबाद संस्कृति शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसमें गलत पूछा था, गलत कौन सा है, तो सी हमारा गलत है, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है? तो चलिए देखते हैं कौन सा युग्म सुम्मिलित है दोस्तों। पहला, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर बनाम रॉबर्ट क्लाइव, ये हमारा सुम्मिलित नहीं है दोस्तों। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारा सुम्मिलित है दोस्तों, इसलिए बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही सुम्मिलित है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा? केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंग्रेजी बंदूक जिसमें तोपें और बंदूकें शामिल थी भारतीय हथियारों की तुलना में अधिक सटीक और उनकी फायरिंग रेंज अधिक थी। तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों की नियुक्ति विरासत यानी जाति और वंश के आधार पर की जाती थी, ये गलत हो जाएगा दूसरा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? एशिया से होने वाले ब्रिटिश आयात में लगभग 60% हिस्सा बंगाल की वस्तुओं का था। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? मुर्शिद कुली खान ने 1700 में बंगाल के दीवान का पदभार संभाला और 1727 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? प्लासी के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्लासी के युद्ध के बारे में तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है? बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध और अंग्रेजों के आगमन को भारत के लिए सशक्त आधार की रात के रूप में वर्णित किया, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निर्विवाद मुक्त व्यापार अधिकार प्रदान किए गए, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? प्लासी के युद्ध से बंगाल और अंततः पूरे भारत पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, ये भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है? अंग्रेजों ने मीर जाफर को मीर कासिम के लिए पद छोड़ने हेतु बाध्य किया गया, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। तो सभी किस में है दोस्तों? डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? मीर कासिम और कंपनी के बीच हस्ताक्षरित 1760 की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत इसमें पूछा है दोस्तों, तो गलत हमारा हो जाएगा मीर कासिम ने कंपनी को बकाया ऋण चुकाने से इनकार कर दिया, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो गलत ही पूछा था दोस्तों, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? बक्सर के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को मेजर हेक्टर मुनरो की कमान वाली अंग्रेजी सेना ने हराया, तो ये हमारा सही हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता है? इस जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेज उत्तरी भारत में सबसे मजबूत शक्ति और राष्ट्र प्रभुत्व के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? 2% नमक शुल्क को
छोड़कर अंग्रेजों को शुल्क का भुगतान किए बिना बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। ये भी हमारा सही हो जाएगा, तीसरा भी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त कथनों में से सभी हमारा सही है, उपरोक्त में से सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों पहला भाग हमारा समाप्त होता है। इसको हम लोग 3 भागों में देखते हैं दोस्तों। 1 से 50 तक का पहला भाग है, दूसरा भाग में हम लोग 50 से 100 तक का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और तीसरा भाग में हम लोग 101 से लेकर 150 तक का प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला भाग समाप्त होता है दोस्तों, और दूसरा भाग में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।